हेलो माय वाईटी फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी होते हुए भी प्रेग्नेंट होते हुए भी जब महिला जो है प्रेगनेंसी किट से अपना चेक करती है, टेस्ट करती है तो बार बार निगेटिव दिखा देता है। क्यों दिखा देता है? आप प्रेग्नेंट होते हो लेकिन फिर भी आपको प्रेगनेंसी में आपको डबल लाइन नहीं दिखाती है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसी पे मैंने सोचा कि एक वीडियो आपको डेडिकेटेड बना दिया जाए, क्योंकि एक प्रश्न को बार बार सभी लोगों को आंसर देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको बार बार ये समस्या क्यों आ रही है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसका रीजन मैं बताती हूँ कि आप प्रेग्नेंट होते हो, पीरियड मिस हो जाता है बट आपको डबल लाइन नहीं दिखाता है। क्यों? इसका क्या रीजन होता है? सबसे पहले मैं बताऊं फ्रेंड्स कि आप जो है महिलाएं क्या करती हैं कि उनका पीरियड मिस हो जाता है, प्रेग्नेंट पीरियड से पहले उनको सारे सिम्टम्स नजर आते हैं तो बहुत खुशी की बात होती है। तो जब पीरियड मिस हो जाता है तो क्या करती हैं कि एक दो दिन में ही अपना चेकअप करना शुरू कर देती हैं। जो ही पीरियड मिस हुआ 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर अपना टेस्ट करना शुरू कर देती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर एचसी जो हार्मोन बने हैं, कितनी महिलाओं में ज्यादा बन जाते हैं या फिर पर्याप्त मात्रा में बनते हैं, कितनी महिलाओं में थोड़ा डिले होके बनता है। तो इसमें आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही टेस्ट करना चाहिए। तो उसमें क्या होता है कि महिलाओं को डबल लाइन नहीं दिखता है। महिलाएं परेशान हो जाती हैं कि अरे, मेरे को तो सारा सिम्टम्स प्रेगनेंसी के थे बट मुझे क्यों नहीं डबल लाइन दिख रहा है। तो महिलाएं क्या करती हैं, बार बार परेशान होकर स्ट्रेस लेने लगती हैं, टेंशन लेने लगती हैं, जो कि आपको ऐसा नहीं काम करना चाहिए। पीरियड मिस होने के 20 दिन तक आपको इंतजार करने हैं, 20 दिन तक आपको इंतजार करने चाहिए, क्योंकि 20 दिनों के बाद आपको अपना डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर जो कुछ भी करना चाहिए आपको करना चाहिए, या फिर पीरियड आने वाला मेडिसिन लेना चाहिए। जो भी आप कर रहे हो करिए, लेकिन 20 दिन तक एडजस्ट तो आप करिए। 20 दिन तक आप इंतजार तो करिए, इसके बाद आपको जो करना है सो करिए। आपको करना, इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा रीजन ये होता है कि महिलाएं क्या करती हैं कि पहले से ही प्रेगनेंसी किट लेकर मार्केट से रख लेती हैं। उसमें क्या होता है कि उनका प्रेगनेंसी किट हो सकता है कि उसका डेट मिस हो गया हो, या फिर हो सकता है कि जो प्रेगनेंसी किट आपने लाया है वो, देखिए कई प्रेगनेंसी किट ऐसे होते हैं कि अगर आपके बॉडी में थोड़े भी हार्मोन बने होते हैं तो उसमें डबल लाइन दिखा देता है। और कई प्रेगनेंसी किट ऐसे होते हैं कि जब आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से हार्मोन बनेंगे तभी उसमें डबल लाइन दिखाता है, वरना नहीं दिखाता है। तो आप जो प्रेगनेंसी किट परचेज कर रहे हो वो थोड़ा सा वो देख सुन के परचेज करिए कि कहीं उसका डेट जो है ओवर तो नहीं है ना, कहीं वो बेकार तो नहीं है ना, कहीं वो उसमें फॉल्ट तो नहीं है ना। पहला दूसरा रीजन ये होता है। तीसरा रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि महिलाएं जो यूरिन का सैंपल लेती हैं वो दिन में किसी भी समय का यूरिन का सैंपल ले लेती हैं, जो कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस समय आपकी पीरियड मिस हुई है तो बहुत कम दिन की आपकी प्रेगनेंसी है। तो आपको जो है जल्दबाजी है, तो आप जो है सुबह की यूरिन से सैंपल लेके टेस्ट करिए। दिन भर के यूरिन का सैंपल लेंगे तो उसमें पॉजिटिव नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि दिन भर आप खाना खाते हो, जूस वगैरह पीते हो, हर चीज पीते हो, खाते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन होते हैं वो दब जाते हैं। अब जब रात को सोते हो तो जो आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन है वो अपना काम करते हैं रात में। तो उसमें क्या होता है कि जो रात का मतलब 4-5-6-7 घंटे का जो यूरिन कलेक्ट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, उसका सैंपल लेके आप टेस्ट करोगे। अभी सुबह का पानी वगैरह कुछ नहीं पिए हो तो रात का जो यूरिन होता है कलेक्ट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, तो उसमें आपके बॉडी का जो हार्मोन है, प्रेगनेंसी का हार्मोन है, उसमें रहता है HCG हार्मोन, उसमें रहना चाहिए। इसी का बीटा HCG का टेस्ट होता है, वही आपके यूरिन का सैंपल में घुल जाता है, मिल जाता है, वही आपको डबल लाइन दिखाता है। इसके अलावा जो चौथा रीजन होता है फ्रेंड्स कि महिलाएं क्या करती हैं कि महिलाएं बहुत जल्दबाजी में चेकअप करती हैं। महिलाओं को क्या करना चाहिए कि कम से कम 1 वीक तक इंतजार करना चाहिए, 1 वीक के बाद अपना चेकअप करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि कभी कभार क्या होता है कि जो बीटा HCG हार्मोन है, जो HCG का हार्मोन का लेवल है,
कितनी जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं उनमें काफ़ी कम की मात्रा में बनता है और कितनी महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा की मात्रा में बनता है। तो पहली बार इसका थोड़ा भी आपके बॉडी में हार्मोन बनेंगे ये वाले प्रेगनेंसी के, तो पीरियड मिस होने से पहले आपको सिम्टम्स नज़र आने लगेंगे। जो कुछ भी सिम्टम्स है मैंने आपको बताए हैं उसे आप जाके वीडियो को चेकआउट करिए कि अर्ली प्रेगनेंसी के क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं। सब दिखने लगते हैं, बट उसमें होता है क्या है कि आपका ओवुलेशन जो होता है वो डिले करके होता है। आपका ओवुलेशन आपके देखिए आपके ओवुलेशन पे भी निर्भर रहता है कि आपकी जो टेस्ट किट है यानी कि जो टेस्ट कर रहे हो वो कब दिखाएगा। कभी-कभी महिलाओं का ओवुलेशन जल्दी हो जाता है यानी कि जो पीरियड साइकिल होता है उसमें 30 दिन की साइकिल होती है, तो महिलाएं का जो रेगुलर पीरियड होता है तो कभी-कभी जल्दी हो जाता है, कभी-कभी डिले होके होता है। तो ये भी हो सकता है कि इस मंथ आपका डिले होके ओवुलेशन हुआ हो और आपको प्रेगनेंसी रुक गई हो, ये भी हो सकता है। ये भी रीजन होता है। दूसरा रीजन ये भी होता है कि कितनी महिलाओं को डिले होके नहीं होता है, समय पे ओवुलेशन हो जाता है तो समय पे प्रेगनेंसी किट से टेस्ट किया जाता है तो समय पे उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है। और जब डिले होके होगा तो डिले होके आपकी प्रेगनेंसी का जो टेस्ट है वो भी पॉजिटिव दिखाएगा। जब शुरू का ही समय डिले होके होगा तो बाद का समय भी डिले होके ही होगा, देर से ही होगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। अगर आपने टेंशन लिया तो आपका इम्प्लांटेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो फेल हो जाएगी। तो आप थोड़ा-सा धैर्य रखिए और अपना जो है इस बार जब आपने चेकअप किया तो अगर प्रेगनेंसी किट में डबल लाइन नहीं दिखा तो आप 1 वीक के बाद एक बार और चेकअप करिए। जो प्रेगनेंसी किट ला रहे हो उसको आप देख समझ के परख के लाइए कि हाँ ये कहीं डिले इसका डेट मिस तो नहीं हुआ है, कहीं ये डिले तो नहीं है, इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। इसके बाद जो यूरिन का सैंपल ले रहे हो उसको सुबह का लो। आपको दोपहर या सुबह या फिर कभी भी शाम का नहीं लेना है। जब सुबह में सो के उठते हो, जब पहला यूरिन होता है उसी का सैंपल आपको लेना चाहिए। और जो प्रेगनेंसी जो जिस चीज़ में यूरिन का सैंपल ले रहे हो वो बिल्कुल रात को ही क्लीन करके साफ-सुथरा करके उस डिब्बे को या किसी भी चीज़ में ले रहे हो उसको रख दो। देखिए कभी-कभी यूरिन में भी एरर आ जाते हैं जिससे कि आपको पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिखाता है। इसके बाद अब मैं बात करती हूँ कि 2-3 बार आपने टेस्ट कर लिया लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको करना क्या है, आप अपना लैब में जाके या फिर डॉक्टर के पास जाके एक ब्लड का टेस्ट करवा लीजिए। ब्लड का टेस्ट करवाएंगी, बीटा HCG का टेस्ट होता है, अगर उसका करवाएंगी तो अगर आपको प्रेगनेंसी रहेगी तो वो एग्जैक्ट आपको बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी है। अगर नहीं रहेगी तो आपको एग्जैक्ट पूरा बता देगा कि आपको निगेटिव है, आपको प्रेगनेंसी नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े को नहीं दौड़ाना है। अगर इस मंथ नहीं हुआ तो स्ट्रेस टेंशन ना लो, अगले मंथ ट्राई करो। अगर इस मंथ आपको प्रेगनेंसी नहीं हुई तो अगले मंथ हो सकती है। आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेने हैं और ना ही तो आपको स्ट्रेस लेने हैं। अगर टेंशन स्ट्रेस लोगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो इस टेस्ट में आप टेस्ट करवाइए, आपको पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव दिखा देगा, निगेटिव होगा तो निगेटिव दिखा देगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अब मैं बताती हूँ आपको कि प्रेगनेंसी टेस्ट कितने दिन पे जो है एटलीस्ट चेक करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी टेस्ट आपको जब आपका पीरियड मिस हो जाता है उसके 1 वीक के बाद ही टेस्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि 1 वीक के बाद जो भी आपके बॉडी में हार्मोन बनने वाले होते हैं वो कुछ ग्रोथ कर जाते हैं। आपकी प्रेगनेंसी कम से कम 4-5 वीक का हो जाता है तो उसमें आपको क्या होता है कि 1 वीक के बाद आप टेस्ट करोगे तो उसमें अगर प्रेगनेंसी रहेगी तो आपको दिखा देगी डबल लाइन, अगर नहीं रहेगी तो नहीं दिखाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और होता है कि कितनी महिलाओं को PMS की समस्या होती है। PMS में भी यही होता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होती है और प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई देते हैं और पीरियड आ जाते हैं जिससे कि आपको परेशानियां होने लगती है। ये भी एक समस्या होती है। तो आप चेक करिए कि PMS की समस्या है। अगर PMS की समस्या है तो PMS पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है कि अगर आपको बार-बार PMS परेशान कर रहा है, PMS की समस्या हो रही है तो उसका इलाज आपको क्या करना है। फ्रेंड्स आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, इसी पे बहुत तकलीफ होती है कि वीडियो नहीं देखते हो आप लोग वीडियो देखिए और जो भी आपके अंदर कमियां हैं उसे दूर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।